अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। उपस्थित मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, सम्माननीय हमारे कुंदन बाबा, समस्त मंचस्थ पूज्य बाबागण, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीव की जो स्थिति है ये जानना चाहिए हम लोगों को। प्रत्येक जीव के अंदर में एक मोह है। मोह से सब के सब ग्रसित, और ग्रसित रहने के कारण, प्लेन करिए भैया, ग्रसित रहने के कारण उठ नहीं पाता है। जैसे किसी को कोई रस्सी से खुट्टे में जकड़ दे तो उठ पाएगा, ऐसी हालत सबकी है। सब के सब मोह से जकड़े हुए हैं। उसका परिणाम क्या होता है जानना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह क्या करता है? तो मोह दुखों का सबसे मूल अर्थात जड़ है। मोह अगर नहीं रहे तो लोगों को दुख नहीं होगा। मोह इतना खतरनाक है कि आप बड़ा काम करने अगर चलिएगा, कहीं अगर बीच में मोह आ गया तो नहीं हो पाएगा। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, कभी कभी देखते हैं कि बच्चे को माता पिता भेजता है बाहर पढ़ने के लिए, अम्मा रोने लग जाए तो बच्चे का जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। पिताजी का नहीं, एक ही लड़का है, भेजना नहीं है, नहीं जा पाता है। बच्चे भी किसी के मुंह में फंस जाता है तो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो धर्मशास्त्रकार कहते कि मोह आगे बढ़ने से रोकता है, उठने नहीं देता है। इतना जकड़ के रखा है कि भले ही लाखों दुख हो जाए लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं। मैं दार्जिलिंग गया था सत्संग करने के लिए, बता दूं आपको। सत्संग कर रहा था, सत्संग समाप्त हुआ, आरती लगी। एक नौजवान मुश्किल से 30-32 साल का होगा, वो भुकार पार पार के एकदम चिल्ला चिल्ला के रोने लग गया। मैंने पूछा क्या हुआ जी?
कहा महाराज मैं क्या बताऊं आपको। कहा हुआ क्या, बताओ तो। कहा महाराज जानते ही मेरी पत्नी बहुत मुझे पीटती है। मैंने कहा क्यों पीटती है भाई। तो उनकी पत्नी भी आ गई। कहा महाराज क्यों नहीं पीटूं मैं इसको, ये दारू पी लेता है तो क्या करूं मैं, पीटूंगा ही तो क्या करूंगा मैं। तो फिर मैंने पूछा कि तुम दारू क्यों नहीं छोड़ देते हो। तो कहा वो दारू छोड़ देंगे। क्या और कुछ छोड़ने का मन है। कहा नहीं अब कुछ नहीं छूटेगा। मैं कहले जो मारती है उसको तुम छोड़ दो। कहा वो छूटेगा ही नहीं, भले ही मार खा ले लेकिन छूटना संभव नहीं है। धर्मशास्त्र बहुत खतरनाक मोह होता है। नाना प्रकार का दुख सह करके इस पचड़े में पड़े रहेंगे, लेकिन कोई अपने को उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, नहीं उठाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबके सब सोए हुए, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। स्वप्न क्या देख रहा है, अब सुख देगा। जब बच्चियां छोटी रहती है तो सोचती है बड़ी होंगी, पढ़ेंगी लिखूंगी तो फिर मैं नौकरी करूँ तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख मिलते 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 चली जाती है कब्र में, तब भी उनको सुख मिलता नहीं है। यही हाल पुरुषों की है। अब सुख मिलेगा, अच्छा अभी छोटा हूँ, बड़ा होऊंगा, कमाऊंगा, सुख मिलेगा। पत्नी आएगी, सुख मिल जाएगा। पुत्र होगा, सुख मिलेगा। करते 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 चला जाता है बेचारा कब्र में, लेकिन सुख मिलता नहीं है। ये सब ख्वाब पाल के रखे। क्या पाल के रखे, अब सुख अब मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इन्हीं को अगर सुख मिल गया हो तो मुझे बताइए, उनकी मैं नौकरी करूंगा। बोलिए तैयार है। किसी व्यक्ति को सुख नहीं मिला है जीवन में, कोई संसार में सुखी नहीं हो सकता। सुखी कौन, तो संत कबीर साहब कहते हैं संत सुखी मन जीती हो। जिनके जीवन में मन जीता गया वो सुखी है। जिनको की लाखों तमन्नाएं हैं उनको सुख कहाँ से होगा भाई। बहुत तमन्नाएं हैं, ये है तो ये करूँगा, ये है तो ये करूँगा। एक व्यक्ति था, बैलगाड़ी चलाया करता था, बैलगाड़ी के नीचे रहता था, बैलगाड़ी पर चलता था, बैलगाड़ी ही उनका सब कुछ था। लेकिन अपने को वो सुखी कहता था कि मैं सुखी हूँ, कोई परवाह नहीं, बड़े बेफिक्र रहता था। कोई आ जाए, कोई चला जाए, कोई गम नहीं। कभी कभी उनके मुख से अनायास निकलता था मैं सुखी हूँ। क्या सुख है। तो संजोग से राजा के सिपाहियों ने पहरा दे करके रखा था कि संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहे, किन्हीं को बिना कपड़ा को नहीं देखना है, सबके ऊपर, सबके तन पर कपड़ा होना चाहिए, सब अच्छा से रहे। सबका देखभाल राजा करते थे। जैसे बोला कि मैं सुखी हूँ तो सिपाही वहाँ पहुँच गया। कहा तुम सुखी हो, कहा का तुम्हारे तन पर वस्त्र कहाँ है। का सुख को वस्त्र से क्या लेन देन है। सुख अलग है और वस्त्र अलग है। सुख को वस्त्र से कुछ लेन देन नहीं है। भोजन अलग है और आप अलग हैं। शरीर को भोजन देते हैं लेकिन आत्मा को भोजन से मतलब नहीं है, वो अलग है। इंद्रियों का सुख शरीर को मिलता है, आत्मा को नहीं मिलता है, वो अलग है। का तुम्हारे तन पर वस्त्र कहाँ है। का मुझे वस्त्र से क्या लेन दे। वस्त्र अलग, मैं अलग, मैं सुखी हूँ, सुख तो मुझे है। राजा को खबर दिया,
राजा दल बल के साथ आए, कहा कि महात्मा जी महात्मा ही थे। कहा महात्मा जी सुख का रहस्य बताइए। कहा नहीं जाओ। कहा एक काम करो आप, महात्मा जी कह रहे एक काम करो, जितने तुम्हें मांगना है मांग लो, हाथी घोड़े दास दासियां जमीन जजाद रुपये पैसे हीरे जवाहरात मांग लो, लेकिन सुख का रहस्य बता दो। कहा राजा इसकी आवश्यकता नहीं, तू जा, मुझे नींद आ रही है। बैलगाड़ी के नीचे घुसा और सो गया। राजा चला गया। दूसरे दिन राजा आता है, बड़े दल बल के साथ आता है। कहा फिर तू आ गया, मैंने कहा ना तू जा। बहुत प्रलोभन दिया, इतना प्रलोभन दिया, जो सुखी हो जाता उसको प्रलोभन कुछ कर नहीं सकता है, उसको आप नहीं ला सकते। परिणाम ये हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं है, तुम चला जा और मुझे इस सब के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होगा, और चल दिया वो। तीसरे दिन स्वयं राजा अकेले आता है, ना तन पर राशि पोशाक है, पोशाक नहीं है, ना और कुछ है, जैसा उनका रहन सहन था वैसे ही बन करके आ गया। पहचान गया। कहा तू फिर आ गया? कहा जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो कहा देख मेरा पेट खुजला रहा है, तू पेट खुजलाएगा? कहाँ? कहा खुजला। कहा रहने दे, छोड़ रहने दे। उस दिन तुम अगर इस तरह आता तो उसी दिन तुम्हें बता देता, लेकिन तुम्हारे अंदर में राजा होने का घमंड था, अहंकार था कि मैं राजा हूं। घमंड रहने से कोई सुखी संसार में हो नहीं सकता। अहंकार आने से कोई संसार में सुखी हो नहीं सकता। अहंकार इंद्रियों का प्रतीक है, इंद्रियां को पोषण दिया जाता है। सुख अलग है, अहंकार अलग है। तो कहा कि बैठाया सामने और बड़े प्रेम से राजा को संबोधन कर कह रहा है कि सुन राजा, सुख का विषय आत्मा का है, इंद्रियों का नहीं। और इंद्रियां जब तक तुम्हारे संग रहेगी तब तक तुम्हें सुख दे नहीं सकती। इसलिए इंद्रियों से परे जाने का उपाय है, उसका तुम उपाय करो। कहा क्या है? कहा वो उपाय है जगना। कहा कैसे जगेंगे? अब बता रहे हैं। तो कहा जगना होता है, ये खुले आँख को जगना नहीं कहता। कहा तब किस जगना कहता है? कहा खुले आँख से ही सब कोई स्वप्न देख रहे हैं आप लोग, पता है कि नहीं? खुले आँख से ही देख रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ये होगा वो होगा। ये खुले आँख देख रहा है। मैं संसार में इतना बड़ा बनूंगा, ये कौन देख रहा है? खुले आँख तो देख रहा है। और खुले आँख में लाखों इच्छाएं हैं, खुले आँख से लाख प्रकार के तमन्नाएं पाल कर रखे हैं। एक दिन लाखों तमन्नाएं, और जब तक ये तमन्नाएं रहेगी, आपके अंदर में इच्छा रहेगी, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेप्रवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। तो नचिकेता को बहुत प्रलोभन दिया, कहा तुम्हें स्वर्ग का राजा बना देता हूँ, भूमंडल का राजा बना देता हूँ, सबसे लंबी आयु प्राप्त कर ले। तो नचिकेता छोटा सा बालक था और कहा ये सब बना देंगे, एक दिन तो जाएगा ही ना, कि नहीं जाएगा? मैं मरूंगा ना, एक दिन मरेंगे। लंबी आयु भी प्राप्त कर तो मरना है कि नहीं है? नचिकेता को देखा कि बालक है, लेकिन बालक पक्का बालक, कच्चा बालक नहीं है। चॉकलेट के लोभ में आने वाला ये बालक नहीं है, ये बालक बड़ा ही मजबूत है। तब कहा सुनो नचिकेता, आत्म तत्व अलग है और संसार की सुविधाएं अलग है। इंद्रियों का सुख अलग है और आत्म सुख अलग है। जिसको आत्मा का सुख मिल जाता है
संसार का सुख सुविधाएं फीकी, वो कोई काम की नहीं रहती, उसके पीछे पीछे लोग चलते हैं। तो नचिकेता ने जब उस चीज़ को जाना तो कहाँ गए तो पहले वरदान लेके कहाँ, घर। सबसे पहले कहा मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए, मैं जाऊं तो पिताजी मुझे प्यार करे। उसके बाद जब ये ज्ञान को जान लिया उन्होंने, तब संसार में जब आए तो लोगों को कुछ उपदेश भी उन्होंने किया। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो अपने आप को उठाइए। कैसे उठता है लोग? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जोगी जन जगते हैं, किनको जोगी कहा जाए? तो गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, एक दृसठ करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो एक करना जानता है वो जोगी कहलाता है। दोनों दृष्टि की धारों को जो एक कर लेता है वह जोगी कहलाता है। और जोगी के अंदर में क्या होता है? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कब जगा हुआ होता है, तो सुनाते हैं, कहते हैं कि जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उनकी जो स्थिति है वो विलास में जिंदगी नहीं गुजारते हो, विलास से वैराग लिए रहते हैं। संसार की सुविधा और इंद्रियों का सुख से मुख को मोड़े रहते हैं। जो इंद्रियों के सुख में पड़े रहते हैं तो उनको कहाँ जगना होगा? इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो जग जाता तो कर क्या सकता है, ये भी जान लीजिए। जो भगवान विष्णु नहीं दे सकते वो देने की ताकत रखता है जो जग जाता है। जो शिव नहीं दे सकते वो दे सकता जो जग जाता है। जो ब्रह्मा जी नहीं प्रदान कर सकते वो दे सकता जो जग जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं, अपने आप को जगाइए। आपके पास अकुट भंडार है, उसके तरफ चलिए। कैसे चलेंगे? तो ऋषि मुनिगण कहते हैं उसके लिए क्या कीजिए? तो आप हैं कहाँ? आप अभी हैं जागृता अवस्था में। इस अवस्था में कहाँ रहते हैं? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि इस अवस्था में हम आप दोनों आँखों के बीच में रहते हैं। बायां की दायां में कहा नहीं, दोनों आँखों के बीच में है। स्थान क्या है? तो उपनिषदकार ने कहा, बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में रहते हैं। बिंदु को देखा है? और बिंदु के मध्य में आप हैं। बिंदु के मध्य में, इसीलिए आपके संपूर्ण शरीर में एनर्जी है। बिंदु के मध्य में नहीं रहेंगे तो एनर्जी ही रहेगी नहीं आपके पास। आप चल नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, कोई ऑर्गन्स आपके काम नहीं करेंगे, क्या फायदा? आप बोल नहीं पाएंगे। तो कह रहे हैं कि बिंदु के मध्य में से आप जीवित हैं। बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, सूक्ष्म रूप से विराजमान है आप वहां पे। वहीं से रास्ता भी है, किधर? जगने का। वहां से चलेंगे तब आपका जगना शुरू होगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे ऊपर चलेंगे तो विलासता आपकी चली जाएगी। नीचे में विलासता है, सुख कहाँ चाहिए इंद्रियों को? नीचे आने पर। कभी कभी देखते होंगे कि सुख इंद्रियों को कब चाहिए? जब नीचे आप आते हैं तब। जब लोग दृष्टि योग का अभ्यास करता है तो 10 इंद्रियां छूट जाती। 10 इंद्रियों में सुख मिल रहा है हम लोगों को। आँख देखती है, कान सुनता है, नाक गंध लेने का काम कर लेता है, जीवा बढ़िया बढ़िया स्वाद ले लेता है। जिसमें स्वाद नहीं उसमें मसाला का स्वाद बना कर खा लेता है। ये तो करता है लोग, और क्या करता है? और कुछ करता है? इसके चक्कर में पड़ा रहता है। पूरी दुनिया ही नहीं, पूरी दुनिया ही नहीं, ये 5 विषय
वहाँ देवताओं को भी है, अब पंच विषय हम लोगों को है। क्या फर्क पड़ने वाला है दोनों में? ऋषि मुनिगण कहते थोड़ा सा अंतर ये है, वो ज़्यादा विषय सुख भोगने में माहिर है और हम लोग कम हैं, हम लोगों को कम विषय भोगने की आदत है, क्योंकि ताकत उतनी नहीं है, उसको ज़्यादा, इतने अंतर है। हम लोग ज़्यादा विलासतापूर्ण जिंदगी देवतागण जीते हैं। इसी कारण से हमारे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, सातो स्वर के निवासी दिव्य देव अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, शांति स्वरूप स्थिर हुई। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत के संत बिखानो। जितने प्रकार के स्वर्ग हैं सब स्वर्गों की स्थिति क्या है? तो सब विलासतापूर्ण जिंदगी है। खौफ जिंदगी में क्या है? का दुख भी है। तो क्या करना चाहिए? खत जगिए। तो कैसे जगा जाएगा? हम लोग सोए हुए हैं। कबीर साहब अब कहते हैं कि मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तू सोबत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। भजन करने के लिए बैठिए। अब भजन कैसे करेंगे? भजन करने वाला संयमित होगा तब भजन करेगा। अब बिना संयमित हुए भजन नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं कि संयमित बनिए तब भजन होगा। तो कैसे भजन होता है? तो उन्होंने कहा, चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। हम प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर में, हम लोगों के अंदर में परमपिता परमात्मा ने राग डाल के रखा है। राग समझते हैं? राग कई प्रकार के, 36 प्रकार के राग रागनी हुआ करते हैं, ये डाल के रखे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि पांचों नौबत बाजती, होत 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा। एक दिन खाली हो जाएगा और क्या होगा? बैठन लागे काग। इस शरीर की गति क्या होगी? सूरदास जी महाराज कहते हैं इस शरीर की गति 3 गति है, 3 तरह गति होती है। क्या क्या? ये तो जला देंगे हिंदू भाई, मुसलमान भाई दफना देंगे, और ये पानी में बहा देंगे। ये 3 तो गति होती है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जला देंगे तो उत्पन्न तत्व में विलीन हो जाएगा, गाड़ देंगे तो कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, अब पानी में बहा देंगे तो जीव जंतु खा जाएंगे। ये तो 3 गति होगा। 3 नाम तन विष्टा कृमि हुए, ना तर खाक उड़ैया, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। ये 3 गति होती है। 3 गति जब शरीर की है तो इस पर इतना गुमान किस बात की भाई? इसलिए गुमान तुम्हारे साथ जाने वाला क्या है? तुम जिस दिन जग जाओगे वही तुम्हारे साथ जाने वाला होगा, वो तुम्हारे काम आएंगे। और नेकी वदी साथ रहेगा तुम्हारा। नेकी वदी से तुम परे हो जाओ, इसका उपाय करो। जगने वाला परे हो जाता है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। संत महात्मा गण कहते जो अभ्यास करता है उनका जीवन सार्थक होता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को जगना चाहिए। जगने की कला जागी। जगह जगह कैसे आओ? तो कह रहे कि चित्त से शब्द सुनो श्रवंदे, उठत मधुर धुन रागरी। 2 कर जोड़ी, अब करे कि दोनों किरणों को जोड़ो। 2 कर जोड़ी, शीस चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी। दोनों किरणों को जोड़िए। जैसे दोनों किरणें जुटेगी तो जुटते ही याद रखिएगा एक बिंदु का उदय होगा। और बिंदु का जब उदय होगा तो उस बिंदु के द्वार से रास्ता गया है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। बिंदु के राह से निकल सकते हैं हम लोग। दूसरा कोई निकलने का जीवात्मा को और रास्ता नहीं है। रास्ता कैसा है? का बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। तम मंडल में जो टप जाएगा, तम कहते अंधकार को, अंधकार के मंडल को जो साधक पार कर जाता है तो परिणाम क्या होता है? तो ऋषि मुनिगण कहते कि जो साधक अंधकार मंडल को पार करता है तो जमराज के मार से बच जाता है।
अब वो मुंगरी नहीं लगाएंगे, नहीं पार के अंधकार में रहेंगे तो क्या होगा जानते हैं? पूछेंगे कि आपको भेजा था भजन करने, क्यों नहीं किया? तो आप कहेंगे नाना प्रकार का काम था। तो मुगदर देखे हैं, ऐसा मुगदर लगाता है उसका बढ़िया से इलाज करता है। कहेंगे कि मेरे पैर में बहुत दर्द था तो उसी का इलाज करेगा, वह इंजेक्शन देने जाता है, मुगदर लगाता है। कहेंगे कि मेरे देह में दर्द था तो वहीं पिटाई करना शुरू कर देंगे वो। इसलिए भजन कीजिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि भजन करेंगे तो एक न एक दिन जगेंगे। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, समय तो हो गया है लगता है, हो गया ना? लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि कैसे जगा जाता है। उन्होंने कहा, उनकी वाणी में है कि सुनो कैसे जगा जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह कि चित्त को स्थिर करो, चंचल चित्त को स्थिर करिए, स्थिर करिए। चौथे में चित्त लाओ, क्या मिलेगा उनको? का चंद्र सुधा रस चाखी के चिंता मणि पद पाओ। किन्हीं के घर में चिंता मणि है, जिससे चिंता दूर हो जाए, सबके घर में चिंता घुसा हुआ है, लेकिन चिंता मणि है कहाँ का? जो चंचल चित्त को स्थिर करेगा उस व्यक्ति को चिंता मणि मिल जाएगा, उनके पास कोई चिंता नहीं रहेगी। और जिनके पास कोई चिंता नहीं तो क्या होगा? वो सबसे ऊपर होगा, शहंशाह बने। इसलिए कहा चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बे परवाह जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। ये चिंता मणि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चंचल चित्त को स्थिर कर चौथे में चित लाओ, चौथे में तुरीय में, चौथे में चित लाओ और चंद्र सुधा रस चाखी के चिंता मणि पद पाओ। चिंता मणि प्राप्त करेंगे। अब आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है क्योंकि ध्यानाभ्यास से 10 से लोग बैठेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि सबको भजन कीजिए। इस संसार की सुविधा यहीं की यहीं रह जाएगी। जितना हो सके कम से कम से क्या करिए, इतना कुछ कर लीजिए, कुछ न कुछ उपकार कर लीजिए। एक सेठ जी सुनाता हूँ लास्ट कहानी। सरदार था, वो सरदार बहुत दूर का नहीं था, बिहार का ही था, जगह का नाम बताना नहीं चाहिए। वो बड़े कंजूस थे, इतने कंजूस थे कि पैसे को बचा खूब रखते थे। संजोग ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, झटका लगा कि बेचारा वो रोड पर आ गया। सरदार लोग बड़े साहसी होते हैं और बड़े मेहनती होते हैं। फिर मेहनत किया और मेहनत किया तो फिर बढ़िया उसका सब कुछ चलने लग गया। अब वो क्या करने लग गए, खूब बढ़िया से दान उन करने लग गए। तो सरदार जी का तो उनके मित्र वगैरह कहा, मित्र जानते हो का क्या, याद है ना तो कहाँ आ गया था रोड पर? कल के भैया मुझे याद है, बहुत पकड़ के रखा तब भी रोड पे आ गया, इसलिए कोई फायदा नहीं है, रखूँगा तब भी रहने वाला नहीं है, इसलिए क्यों न मैं ये दान पुण्य करूँ। इसलिए कहा गया है अगर नाव में पानी बढ़ जाए ना तो उलझिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। घर में अगर दाम बढ़ जाए ना दोनों हाथ से उलझिए, दोनों में फायदा होगा आपको। नहीं तो संत महात्मा गण कहते हैं कि मन को ठीक रखने के लिए उपाय है, अच्छा उपाय है। जितना आप उदार बनेंगे उतना आपका मन ठीक ठाक रहेगा। उदारताहीन जिंदगी दुख देता है, सुख नहीं देता। इसलिए उदार बनने का प्रयास और प्रयत्न कीजिएगा तो सुखद जिंदगी होगा, परम कल्याण को प्राप्त कीजिएगा, भक्ति बढ़ेगी, आप आगे बढ़ेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हम लोग उसके बाद